सलवात पढ़िए सब मिल करके। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज पढ़ाया जाएगा बाबे चहारूम। बाबे चहारूम में कहां तक है? यानी इल्म, हिकमत और फिक्री वुसअत। इल्म, हिकमत और फिक्री वुसअत, यानी यहां पर मालूमात के सैलाब में हकीकी इल्म की तलाश। हकीकी इल्म की तलाश। आज इस बहस को हम शुरू करेंगे और देखेंगे, चूंकि जल्दी जल्दी मरूर करना है, कल लास्ट दिन रहेगा, ठीक है। और इंशाअल्लाह हम ख़त्म करा देते हैं। कितने दिन का वो हो गया? आधा हो गया? नहीं, आधा हो गया होगा लमसम में। चलिए बहरहाल देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। आज का दौर इंफॉर्मेशन एज कहलाता है। इंफॉर्मेशन एज किसे कहते हैं? और देखिए, सबसे अच्छी इस्तिलाह में कौन बताएगा? आज के दौर में लोग ज्यादा करना चाहते, यानी आज वो दौर है कि जहां पर हम बात बगैर किसी दलील के न सुनते हैं न मानते हैं। यानी जितनी भी पढ़ाई आज हो रही है, जिसे कहते हैं डिजिटल दौर, यानी इंफॉर्मेशन दौर, यानी डिजिटल दौर। आज तुमने देखा है SIR चल रहा है, नहीं? SIR की मैपिंग 3 पुश्तों को वो एक साथ कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये क्या है? ये इंफॉर्मेशन का दौर है। और इसी चीज को अगर हमारे उर्दू में कहा जाए, कहते हैं शजरा, ऊपर से लेकर के नीचे तक। ये तो इन्होंने 3 किया, अब इसके बाद जितने होंगे सब मैपिंग होती चली जाएगी, यानी पूरा सिलसिला। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि जो आज इंफॉर्मेशन का दौर है, यानी हर इंसान इल्म की तलाश कर रहा है। सही है। जहां मालूमात का सैलाब है, लेकिन इस सैलाब में हकीकी इल्म और हिकमत का जौहर खो गया है। यानी जहां पर हकीकत में इल्म होना चाहिए था, साइंस होनी चाहिए थी, और जहां पर हिकमत होनी चाहिए थी, मसलहत, जहां पर समझ होनी चाहिए थी, सूझबूझ होनी चाहिए थी, ये चीज आज खत्म हो गई। यानी हर इंसान के पास स्मार्टफोन तो है, लेकिन स्मार्टफोन का इस्तेमाल कितना इल्म के लिए होता है, कितना रिसर्च के लिए होता है, इसकी जगह पर हम खो गए। कहां पर? अपने उस पॉइंट पर कि जहां पर हम आकर के दूसरी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके अपने दिल को तस्लीम करते हैं कि मालूम दिया हम क्लास आए तो मालूम दिया स्नैपचैट से हमने वो कर दिया 3:05 मौलाना साहब ने क्या किया था? इंटरवल दिया था। अब उसकी स्नैप उठाया और डाल दिया करंट लोकेशन। यानी हमने इल्म से अलग हट करके, हिकमत से अलग हट करके इस्तेमाल किस चीज का किया? वही चीज है, लेकिन इसको हमने साइंस से, हिकमत से, सारी चीजों से क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। और जब सारी चीजों से हमने दूर कर दिया, नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि हम हकीकत में जी तो रहे हैं, मतलब इस दौर में जहां पर टेक्नोलॉजी पाई जाती है, लेकिन उस दौर में जी रहे हैं जहां पर हिकमत और इल्म क्या है? खाली है, एकदम खोखले हैं। सही है। यानी हर इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल हर कोई उसको सही से नहीं करता। अब यहां पर देखिए, लोग हकायक और झूठ, इल्म और अफवाह में तमीज नहीं कर पाते। आज तुमने देखा सोशल मीडिया के ऊपर एक से एक वीडियो वायरल हो रही है, इंसान को पता ही नहीं इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। उठाया, फॉरवर्ड कर दिया, उठाया, आगे बढ़ा दिया। जैसे एक मिसाल हम बार बार देते हैं, जो वो इंसान जो अपने आप को मजहबी शो करने के लिए कहते हैं आज हम अपने इमाम को क्या करना चाहते हैं? 1 करोड़ सलवार भेजना चाहते हैं, ये चेन टूटनी नहीं चाहिए। अब तुम सोच लो, 3 बार सलवार पढ़ो, जो उठा लिए कितने लोग उसके ग्रुप में होंगे?
अरे अल्लाह के बंदे, अगर इमाम को सलवात का नजराना देना है, हदिया देना है, तो बैठ करके तस्बीह पढ़ो, नहीं कि खाली फॉरवर्डिंग कर देने से इमाम को 1 करोड़ की सलवात का नजराना पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग होते हैं जो इन चीजों के ऊपर अमल करते हैं, बिलीव करते हैं, सही है ना। लेकिन बहुत सारे लोग क्या होते हैं, यानी इसी में सोचते हैं, यानी हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, जिसे हमारी जबान में एक मुहावरे में कहते हैं, कद्दू में तीर मार दिया। क्योंकि वहां पर निशाना यानी वो करंट पॉइंट पर नहीं जाता है जहां पर जाना चाहिए, सही है। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो लोग तीर अंदाजी सीखते हैं, वो एक उसके ऊपर एक पॉइंट के ऊपर अगर उनका तीर जाकर के लग जाता है, कहते हैं अब निशाना सही हुआ, सही है। लेकिन जिसका निशाना इधर उधर बह के और उसके बाद कहे हमने तो बस चला दिया, यानी चलाने का मतलब क्या हुआ, अंधेरे में तीर मार दिया। तो हमें अंधेरे में नहीं बल्कि सूझबूझ के साथ, अपने हदफ के साथ हमें अपने मकसद पर लगना है, सही है। क्योंकि आज का दौर क्या है, इंफॉर्मेशन एज का दौर है। इंसानी तारीख में हमेशा 2 बुनियादी मसाइल रहे हैं, फिक्री गुमराही और इल्मी कमी। आज हमारे समाज में क्या है, हमारे समाज में यानी फिक्र को डाइवर्ट कर दिया गया, सही रास्ते से बेराह रहा। कहते हैं अरे आजकल ये हिजाब में रखा क्या है, देख रहे हो आज के दौर में हिंदुस्तान में ये हिजाब करके क्या हम जी पाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हो, यानी हम अपने मजहब को अपने घर में फॉलो नहीं कर सकते, अपने एरिया में फॉलो नहीं कर सकते, और उसके बाद इल्जाम दूसरे पर डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्री गुमराही को हम ही आप एक दूसरे को मिसगाइड कर देते हैं, सही है। और अगर ये हम तय कर लें कि नहीं हमें करना है, क्योंकि ये जो हिजाब है ये इंसान की इज्जत है, इंसान के लिए पाकीज़गी है, इंसान का अहम किरदार है, सबसे बढ़ के जनाब फातिमा ज़हरा की सीरत है, अफीफ़ा होना, पाकीज़ा होना, पाकीज़गी का पाया जाना, सही है। ये सब चीज़ें यानी एक वो शरफ है जो हर किसी को नसीब नहीं है। तो ये बहुत अहम चीजें हैं। तो दुश्मन क्या करता है, दुश्मन मिसगाइड करना चाहता है, हम उसी को फॉलो करके आगे चले जाते हैं। हमें फॉलो नहीं करना है, यहाँ पर हमें समझना है कि सामने वाला हमें मिसगाइड कितना करना चाहता है, सही है। इसके बाद इल्म की कमी, जब हमारे पास इल्म की कमी होती है तो हमारे अंदर सूझबूझ समझ भी नहीं होती, और जब समझ नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अरे ये हमारे बस का नहीं है। नहीं, ये बस का नहीं है ये कह के हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि हिम्मत करो, आई कैन, यानी मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं टारगेट को फेस कर सकती हूँ, चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने हदफ के ऊपर, अपने मौका के ऊपर कायम रह सकते हैं। क्योंकि जो चैलेंज फेस करेगा वो तरक्की करेगा, और जो डर करके यानी घर बैठ जाएगा वो कहीं पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए तुमने देखा होगा कि एड जब आता है तो क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। यानी आप चैलेंज फेस कीजिए, कामयाबी पक्की है, सही है। इंसानी तारीख में हमेशा 2 बुनियादी मसाइल रहे हैं, फिक्री गुमराही और इल्मी कमी। फिक्री गुमराही इंसान को अपनी शनाख्त से जुदा कर देती, यानी हम खुद अपनी वैल्यू नहीं जानते, यानी हम क्या हैं, हमारा वकार क्या है, हम कौन हैं। हम एक अहले बैत की बेहतरीन कनीजों में से एक कनीज हैं, खास कनीजों में से एक खास कनीज हैं। अपनी वैल्यू तो समझो, अपना वक़ार तो समझो, ना ये कि जो रोड छाप चल रही है जिनका कोई मकसद और हदफ नहीं है, हम उनसे अपना कंपैरिजन करें, बिल्कुल गलत है, सही है ना, बात समझ में आ रही है। और इसी तरीके से जबकि इल्मी कमी उसे तरक्की के रास्ते से रोकती है। जब इंसान के पास इल्म नहीं होता तो कहते हैं क्या करोगे, जितना हम तुम्हें फीस भरने में वो करेंगे इतने में हम अपने 2 बच्चे पाल लेंगे। हाँ, यानी जानवर भी बच्चे पालता है, क्या वो पैसे के साथ पालता है या पैसे के बगैर पालता है। इसका मतलब बच्चे का पल जाना पैसे के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि ये परवरिश का काम अल्लाह का है, लेकिन सारे असबाब के जिम्मेदारियां पूरी करनी ये इंसान के हैं। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है, मेहनत करने के लिए जज्बा दिया है, ताकत दी है,
اور جب وہ ساری چیزوں کو سمجھ کر کے آگے بڑھے گا تبھی تو وہ فیس کرے گا, تبھی تو وہ بتائے گا کہ ہمارے بچے کو کہاں بیٹھنا ہے, کہاں نہیں بیٹھنا ہے, کہاں آنا ہے, کہاں نہیں آنا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے. صحیح ہے, یہ ساری چیزیں چیز کو کلیئر کرتی ہیں, علم کو. لیکن جہاں پر علم کی کمی ہوتی ہے وہاں نہ انسان خود آگے بڑھتا ہے نہ اپنی اولاد کو آگے بڑھاتا ہے. یہی وجہ ہے آج مسلمان جو پیچھے رہ گیا, خالی پنچر بنانے میں, گوشت کھانے میں, مرغا کھانے میں, بریانی کھانے میں, دعوت اڑانے میں. اس میں دیکھ لو اس کے یہاں کوئی وہ نہیں ہے. نہ یقین ہو تو تم اپنی جوہی کی آبادی اگر دیکھنی ہو تو صرف کسی اسٹینڈرڈ دعوت میں چلی جاؤ. دیکھو جو کبھی سالہ سال جن کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے وہاں پتہ چل جاتا ہے اتنے لوگ ابھی زندہ ہیں, اتنے لوگ ابھی بچے ہوئے. یعنی یہ ریئلٹی ہے. یعنی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ عام جگہوں پر جیسے مجلس ہے, محفل ہے, نماز ہے, یا دیگر میت ہے, یا دیگر پروگرام ہے, وہاں پر نظر نہیں آتے. وہاں پر بھی نظر آئے تو انسان کا ذہن دوسری طرف نہ جائے. تو نظر نہ آنا یہی وجود ہے کہ جب ہم اور بھی جگہوں کو چھوڑ سکتے ہیں, یہاں پر کیوں؟ یہاں پر صرف اس لیے کہ ہم جتنے کا بیوہار لکھیں گے اتنے میں اتنی ویرائٹی کھا نہیں سکتے ہیں. سیم یہی چیز ہے کہ کھائیے کھلائیے کوئی دقت نہیں, لیکن اور بھی جگہوں پر نکلیے تاکہ آپ کی اپنی پہچان ہو. لیکن انسان کیا کہتا ہے کیا کریں گے وہاں جا کر کے, کیا کریں گے پڑھ کر کے, کیا کریں گے لکھ کر کے, کیا کریں گے مجلس سیکھ کر کے, کیا کریں گے ماتم کر کے. جیسے آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں, کہتے ہیں چاہے جتنا پڑھ لو آخر کار کرنا تو تمہیں جھاڑو پوچھا اور چوکئی تو ہے. یہ تو کہتی ہیں کرنا ہے, صحیح ہے, لیکن سلیقہ, علم, عمل. فضا کے پاس کیا کمی تھی؟ شہرت تھی, عزت تھی, اپنے ملک کی بہترین ملکہ تھی, بادشاہی کی کرسی بیٹھی تھی. لیکن آنے کے بعد جناب سیدہ کے گھر میں اپنے کو کنیزی میں لا کر کے ضم کر دیا. وہی کام جو کام وہاں نہیں کرتی وہ آ کر کے یہاں کر دیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر گھر کے اوپر اپنے کام نہ بھی کرتے ہوں لیکن سسرال میں جا کر کے اپنے آپ کو اتنا ضم کر دیں کہ انہیں لگے کہ یہ ہماری بہو نہیں بیٹی آئی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ ویسے سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں, یعنی اتنا اپنے آپ کو ہم ضم کر دیں. اور جب ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے ضم کر دیں گے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ کامیاب, ہم کامران, ہم بہترین طریقے سے کیا ہو جائیں گے؟ سکسیس. آج انسان کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ علیہ السلام. اسی طریقے سے کہ جہاں پر انفارمیشن ایج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے ہم کس دور میں ہیں. صحیح ہے نا؟ یعنی اتنی باتیں جبکہ ہم نے بہت زیادہ وضاحت کر دی, ہمیں وضاحت اتنی کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن وضاحت اس لیے کی کیونکہ یہ چیپٹر اگر مقدمہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو اصل عبارت نہیں سمجھ میں آئے گی. صحیح ہے, اصل اگر مقصد نہیں سمجھ میں آئے گا تو گفتگو نہیں سمجھ میں آئے گی. اس لیے ہم نے اتنی وضاحت دی. اب دیکھیے آگے جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت ان دونوں مسائل کا مکمل حل پیش کرتی ہے. کون سے؟ ایک فکری گمراہی اور علمی کمی. ان دونوں کو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت مکمل کرتی ہے, پیش کرتی. وہ ایک تاریخی شخصیت نہیں بلکہ ایک انسانی فلاح کا جامع منصوبہ, یعنی اگر دیکھا جائے تو انسانی کامیابی کا مکمل پلان ہے جناب فاطمہ زہرا. یعنی انسانی کامیابی کا مکمل پلان ہے. یعنی جس فیلڈ میں تم جاؤ گے جناب سیدہ کی سیرت کو, ان کے کردار کو, ان کی عظمت کو پاؤ گے تو تمہیں کبھی بھی کسی بھی موڑ کے اوپر تمہیں یہ نہیں لگے گا کہ یہ پہلو جناب فاطمہ سے چھوٹ گیا ہے. ہر موڑ پہ تمہیں ملے گا. صحیح ہے؟ جس نے فکری وضاحت, علمی تعمیر اور عمل کے ذریعے بشریت کے مسائل کا حل پیش کیا. حضرت زہرا نے انسانی عزت کو انسانی وجود کا بنیادی حق قرار دیا. ان کی فکر کے مطابق کلکم من آدم و آدم من تراب و اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یعنی کتنا اچھا انہوں نے نعرہ دیا ہے, کتنی اچھی بات کہی ہے. کہتے تم سب آدم ہو اور آدم مٹی سے ہیں اور اللہ کے نزدیک تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. اب یہاں پر یہ نہیں کہا ہم سید ہیں, ہم غیر سید ہیں, ہم کالے ہیں, ہم گورے ہیں, ہم لمبے ہیں, ہم ناٹے ہیں. کچھ نہیں کہا. کہا سب بنی آدم ہے, لیکن سب بنی آدم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ کے نزدیک
तकवे वाला हो, परहेजगार हो, मुत्तकी। सही है, सही है। हजरत ज़हरा ने इल्म को महज मालूमात का मजमुआ नहीं बल्कि इबादत और जिम्मेदारी करार दिया। यानी आज इंसान इल्म को क्या कहता है? सिर्फ मालूमात, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें, उसके मुताबिक अगर हमारा रहन सहन तौर तरीका रहे तो कितना अच्छा रहेगा। अभी हम इबादत करते हैं, इबादत करने में जाहिर सी बात है एक आलिम भी नमाज पढ़ता है, एक जाहिल भी नमाज पढ़ता है, लेकिन दोनों की नमाज में हदीसों ने क्या कहा? देखिए किसको हदीस याद है? आलिम का सोना जाहिल की नमाज से बेहतर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी एक इंसान जो इल्म नहीं रखता नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़े, और एक इंसान वो जो इल्म रखता है वो सो रहा है, तो इसका सोना अफजल है। ये ऐसे ही अफजल नहीं है, इसी तरीके से ये अफजल है क्योंकि जो मालूमात है इन्हें इबादत और जिम्मेदारी में तब्दील कर दिया गया। यानी एक आलिम किसी प्लान के साथ, सूझबूझ के साथ दुश्मन के मंसूबों को क्या कर देता है? पानी फेर देता है। आज तुमने देखा जैसे आयतुल्लाह खामनई साहब, इन्होंने ईरान को कितनी बहरानी कैफियत से निकाला और पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ हो गई, लेकिन एक रहबर के मंसूबे से सब हार गए नहीं। यानी ये चीज क्या थी? यानी उन्होंने मालूमात को अमली जामा दिया, इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में उतार लाए। हमें भी क्या करना है? यही करना है कि हम जितना पढ़ें उसको अपने अंदर उतारने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं क्या करना, हमने पढ़ लिया, हमें कुरान पढ़ना आ गया। नहीं, हर इंसान को आखिरी लम्हे तक पढ़ाई की जरूरत होती है, इल्म की जरूरत होती है। जैसे ईरान के एक साइंटिस्ट गुजरे हैं, फिलासफी अबू रेहान बैरूनी, बेहतरीन गुजरे हैं। उनका आखिरी वक्त था, यानी हालत एहतजार में थे, यानी दम निकलने का वक्त था, और उनकी अयादत के लिए लोग आ रहे थे देखने के लिए। तो एक आलिम आए, तो उन्होंने आलिम से मसला पूछा, कहा ए अबू रेहान बैरूनी, तुम्हारा दम निकल रहा है, तुम इस वक्त मसला पूछ रहे हो। कहा क्या आप नहीं चाहते कि मैं इस मसले का आलिम बनूं और मर जाऊं, या जाहिल रहूं और मर जाऊं? इससे क्या नतीजा निकलता है? कहा रिशेद, क्या नतीजा निकलता है? इससे ये नतीजा निकलता है कि हमें आखिरी वक्त तक इल्म हासिल करने की कोशिश करते रहना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जरा सा ABCD अगर हमें जरा सा आ गया तो हम कहते हैं हमें सब आ गया। हम लोग घर में ये कहते हैं हमें सब आ गया, वो वहाँ कोई ऐसी खास पढ़ाई नहीं है, वो तो वही उर्दू है, किताब मिलती है उर्दू हम पढ़ लेते हैं, वो हिंदी में हिंदी किताब हम पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी में क्या करना, कोई हमें बाहर थोड़ी जाने जो हमें अंग्रेजी सीखनी। इसका मतलब क्या था? यानी अगर अल्लाह ने 5 उंगलियां दे रखी हैं तो क्या 5 की बराबर है? नहीं, सारी किताबें बराबर हैं। अगर ऐसी बराबर होती तो इंसान पंजुम करने के बाद फिर हौजे में पढ़ने के लिए ना जाता, आगे पढ़ने के लिए ना जाता, क्योंकि अब तो हमें हिंदी आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है। कहा नहीं, इन्हीं जबानों में बहुत सारी चीजें आगे क्या होती हैं? इंफॉर्मेशन छिपी हुई है, जिसे मालूमात कहते हैं। सही है, और उसी मालूमात को हमें इबादत और जिम्मेदारी में क्या करना है? तब्दील करना है। आसान, सही है। अब यहाँ पर इसी चीज को कहा गया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। आज के तालीमी निज़ाम की खुसूसियत ये होना चाहिए कि जामे होना, जामे यानी मुकम्मल, मर्द औरत गरीब और अमीर सबके लिए। यानी ये जो इल्म है, एजुकेशन सिर्फ अमीरों का हक नहीं है, गरीबों का भी हक होना चाहिए। एक ऐसा निज़ाम होना चाहिए जहां पर गरीब आकर के फ्री पढ़ें। अमली होना, यानी नजरियाती इल्म के साथ साथ अमली तरबियत, यानी हम थ्योरी खाली ना पढ़ें, प्रैक्टिकल भी पढ़ें। अखलाकी होना, यानी इल्म के साथ अखलाक की तरबियत, खवातीन की फलाह का मंसूबा। यानी जनाब फातिमा ज़हरा ने जो चीज़ पेश की वो यही कि खवातीन के हुकूक के उसूल
تین بتلائے ہیں، ایک تعلیمی حق، معاشی حق، سماجی حق، یعنی علم حاصل کرنے کا حق ہے، اپنی معاشی آزادی کا حق ہے، معاشرے میں احترام کا حق ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کی شخصیت جامع بشریت کے لیے مکمل حل ہے، یعنی اگر ان تین فیلڈوں میں اگر ہم دیکھیں تو جناب سیدہ نے مکمل طریقے سے ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، مکمل ایک آئین دیا ہے۔ فکری طور پر انسانی عزت اور توحیدی فکر کی بحالی، علمی طور پر تعلیمی انقلاب اور علم کی ترویج، عملی طور پر معاشرتی انصاف اور انسانی فلاح، یعنی جب ہم یہ تینوں چیزیں وہ پیدا کر لیں گے تب جا کر کے پیغمبر کہیں گے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی ایک حصہ ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جس نے انسانی فکر کو روشن کیا، علم کو فروغ دیا، عملی زندگی کو انصاف سے بھرپور بنایا۔ حضرت زہرا آج بھی انسانی مسائل کا حل ہیں، کیونکہ ان کا منصوبہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ وہ زندہ فلسفہ ہے جو ہر دور میں اپنی اہمیت کا ثبوت دیتا ہے۔ ایک الف، علم بطور حکمت عملی۔ خطبہ فدق جو حضرت فاطمہ زہرا نے مسجد نبوی میں فدق کے معاملے میں پیش کیا صرف ایک تاریخی خطاب نہیں بلکہ علمی انقلاب، فقہی اعتبار اور تاریخی شہادت ہے۔ یعنی یہ تین چیزیں ہیں، یعنی علمی انقلاب پیدا کری آپ نے، فقہی اعتبار یعنی اس میں بہت سارے احکام کو بیان کر دیا کہ تو اپنے باپ سے میراث لے سکتا ہے، میں کیوں نہیں لے سکتی، صحیح ہے نا؟ یہ فقہ کا مسئلہ ہے میراث کا۔ تاریخی شہادت اور وہاں پر گواہی یعنی لا کر کے وہ کہہ دی کہ دیکھو جھوٹا کوئی بھی ہو اگر مسند رسول پر بھی بیٹھ جائے اور وہ عدالت سے کام نہ لے تو اس کی شہادت کیا ہوتی ہے؟ جھوٹی گواہی ہوتی ہے، اس کی شہادت یعنی گواہی۔ اس خطاب میں حضرت زہرا نے قرآن، سنت، عقل اور تاریخ کا استعمال کرتے ہوئے حق کی بحالی کا جامع منصوبہ پیش کیا۔ یہ خطاب آج بھی علمی انقلاب کا ایک منبع ہے، منبع یعنی سورس، سرچشمہ، جس سے ظلم کے خلاف جدوجہد، حق کی بحالی اور انصاف کے لیے علمی دلائل پیش کرنے کا درس ملتا ہے۔ بے، خواتین کی تعلیم و تربیت۔ حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کو علم کا مرکز بنایا اور خواتین کو تعلیم و تربیت دی۔ تو اب ہو سکتا ہے ایک سوال ہو جائے کہ جناب فاطمہ زہرا نے اپنے گھر کو خواتین کے لیے علم کا مرکز بنایا یا نہیں بنایا؟ بنایا۔ یعنی یہ باتیں آپ کے ذہن میں کیا ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ تربیت دی، یہ آج کی خاتون کو ترغیب دیتا ہے۔ ترغیب یعنی حوصلہ، ہمت، تشویق کہ وہ نہ صرف تعلیم حاصل کریں بلکہ معاشرتی سطح پر اس علم کو پھیلائیں اور آنے والی نسلوں کو مؤثر تربیت کریں، یعنی ایک ایسے بچے کو پروان چڑھائیں جو آگے چل کر کے ایک انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ صحیح ہے، حضرت فاطمہ زہرا کی تعلیمی خدمات صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ خواتین کی تعلیم کا پہلا منظم نظام ہے، یعنی پورا سسٹمیٹک ایجوکیشن کا نظام پایا جاتا ہے جس نے اسلام میں خواتین کی علمی، اخلاقی اور سماجی ترقی کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے خواتین کو محض دینی تعلیم تک محدود نہیں رکھا بلکہ انہیں علمی، عملی اور روحانی تینوں پہلوؤں میں کامل بنایا۔ انسانی تاریخ میں خواتین کی تعلیم ہمیشہ ایک ایسا مسئلہ رہا ہے جس نے معاشرتی، سیاسی اور تہذیبی تبدیلیوں کو گہرا متاثر کیا۔ اسلام کے ظہور کے دوران جب جزیرۃ العرب کی خواتین جاہلیت اور ظلم میں گھری ہوئی تھیں، حضرت فاطمہ زہرا نے ایسا تعلیمی انقلاب پیش کیا جس نے نہ صرف اپنے دور کی خواتین کو روشناس کیا بلکہ انسانی تاریخ میں خواتین کی تعلیم کے لیے ایک ابدی راستہ ہموار کیا۔ یعنی صفحہ نمبر 72 تک کیا ہو گیا ہے۔ اب یہ باب پنجم میں دیکھیں کیا پڑھ سکتے ہیں؟ باب پنجم میں معاشرتی ذمہ داری اور عدل کا قیام۔ اور عدل کا قیام۔ اب یہاں پہ دیکھیں گے ذاتی عبادت سے عالمی اصلاح تک، یعنی انسان اپنی عبادت سے لے کر کے پوری دنیا کو راہ دکھا سکتا ہے، راستہ دکھا سکتا ہے۔ اب جدید دور میں لوگ اکثر صفحہ نمبر 75
अक्सर अपनी जात में महदूद होकर रह जाते हैं। इबादत को सिर्फ चार दीवारी का फेल समझा जाता है। यानी हम लोग समझते हैं कि अगर मस्जिद जाएंगे तो इबादत करते हैं, घर के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो इबादत करते हैं, जबकि इबादत ये एक हिस्सा है। इंसान का कमाना, इंसान का रोजी रोजगार के लिए निकलना, खवातीन का घर में खाना बनाना, खिदमत करना, बच्चों की देख रेख करना, तरबियत करना, ये सारे उनसुर क्या हैं? इबादत हैं। सब इबादत में है। तो खाली इबादत रोजा नमाज हज ज़कात नहीं है। जबकि सीरत फातिमी में इबादत का ताल्लुक बराह रास्त माशरती जिम्मेदारी से है। फातिमी सीरत में माशरती किरदार हजरत फातिमा ज़हरा सिर्फ पैगम्बर अकरम की बेटी ही नहीं बल्कि इन्हीं इस्लाम की पहली खातून, एक अहले बैत की रहबर और एक मिसाली समाजी रहनुमा के तौर पर देखा जाता है। इनका माशरती किरदार इनकी शख्सियत का एक अहम पहलू है जो इनके ज़माने में और आज तक मुसलमानों के लिए रहनुमाई का मंबा है। यानी हर इंसान को अगर रहनुमाई की ज़रूरत होती है तो वो सीरत फातिमा का मुताला करता है और उसका मसला हल हो जाता है। सही है। एक नबी की शफकत व मोहब्बत का मरकज हजरत फातिमा पैगंबर की उम्म अबीहा यानी उनकी माँ कहलाती थी। ये खुसूसी रिश्ता इन्हीं समाज में एक मुनफरिद और काबिल एहतराम मकाम देता है। लोग इन्हें नबी की मोहब्बत और सुकून की अक्कास समझते थे। अक्कास यानी अक्स, रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। सही है। अक्स, परछाई जिसे कहते हैं। यानी ये सारी चीजें क्या होती थी? बेटा अगर हम माने बताते हैं तो आप अपनी किताब पे लिखती जाइए, क्योंकि जब पढ़िएगा तो ये याद नहीं रहेगा। ठीक है। अगर हम माने की वजाहत करें तो उसको आप लिखती जाइए बेटा। दो, इस्लामी अक़दार की जिंदा तस्वीर, यानी इस्लाम की जो कद्र कीमत है किरदार की, उसकी जिंदा तस्वीर। इनकी सीरत, अखलाक और अमल नबी की तालीमात की अमली नुमाइंदगी थी। वो इस्लाम की बुलंद अखलाकी और समाजी अक़दार की एक जिंदा नुमाइश थी। तीन, सफा नंबर 76 पर देखिए, यकसा फिक्री और रूहानी शराकत। इनकी शादी महज एक मामूली रिश्ता नहीं थी बल्कि दौरे रूहानी और हम फिक्र दो मरकजों का इत्तेहाद थी। यानी एक रिश्ता था और एक फिक्र थी, यानी दोनों को जोड़ा गया था। वो हजरत अली की जिंदगी की हर मुश्किल और आसान में उनका साथ रही। चाहे जनाब अली अलैहिस्सलाम, मौला अली अलैहिस्सलाम जो हैं किसी भी महाज पे रहे हों, जनाब सईदा ने उनका साथ छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि मदीने वालों ने साथ छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा। मुसीबतें आई, आपने नहीं छोड़ा, यानी आपने बढ़ करके साथ दिया। तो ये चीज आज औरतों को क्या समझाती है कि हमेशा शौहर के शाना बशाना रहो, कभी शौहर के मिशन के खिलाफ, अपनी जिंदगी के खिलाफ ना जाओ। सही है। चाहे जिन हालात रहें, जैसे हालात रहें, क्योंकि जनाब सईदा ने, जनाब फातिमा ज़हरा ने हजरत अली इस्लाम का किसी भी पहलू पर साथ नहीं छोड़ा। हत्ता कि हुकूमत वक्त ने मुखालफत की तो आप सिपर बन करके एक ढाल बन गई इमाम वक्त के लिए। सही है। तो एक खातून को अपने घर के मर्दों के लिए अगर मुसीबत आए तो इस तरीके का किरदार फातिमी से क्या कर सकती है? ले सकती। सही है। उसके बाद खानगी समाजी इस्लामी जिम्मेदारी में ताउन, वो घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हजरत अली की समाजी और सियासी किरदार में भरपूर साथ देती थी। वो उनके मुशीर और हामी थी, मशवरा देती थी, हिमायत करती थी। आज हमारे यहाँ क्या है? आज हर औरत भी कहती आप तो हमारी सुनते ही नहीं है। क्यों नहीं सुनते? अपने आप को इतना समझदार बनाओ तो तुम्हारी सुनी जाए। अब आलतू फालतू के लिए मतलब उनकी सुनी जाए तो ये कहां से रवा है? मतलब जैसे तुमने देखा होगा कि जिन घरों में शादी होकर की लड़कियां जाती हैं, अरे ज्यादातर लड़कियों का सवाल ये रहता है हम तो तुमसे शादी करके फंस गए। ऐसे इसे मालूम दी इन्होंने शादी करके एहसान कर दिया। ये नहीं कि आकर के शौहर के यहाँ आधा हक मिल गया, इज्जत मिल गई, वकार मिल गया, पहचान मिल गई। सही है। तुम्हें एक बेहतरीन सरपरस्त मिल गया, ये सब नहीं। वो तो हमने शादी की ताकि तुम हमें घुमाते, हमें टहलाते, होटल पे ये कराते हो, ये सब। तो अब शहजादी क्या कहते हैं? शहजादी ये कहते हैं कि अपना वकार, अपनी इज्जत, अपने रुतबे को इतना बुलंद करो कि शौहर तुमसे मशवरा करे, उसकी बात में हिमायत करो। लेकिन हिमायत करने के बजाय हिमायत किसकी होगी? अपने मैके वालों की। वो लोग गलत सही, झूठ सच जो भी हो सब होगी।
تو یہ چیزیں شہزادی بتاتی کہ نہیں، حق کی حمایت کرو کوئی بھی ہو. تو جب ایسا کردار نبھائیں گے تب جا کر کے شوہر کہنا مانے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو بلندیوں تک لے نہیں جانا چاہتے، جو بلندی پر کھڑا ہے اسے بھی اپنے برابر لانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بلندی پر نہ رہے، ہمارے برابر میں کھڑا رہے. لیکن کیا کہنا، آؤ دیکھو تم ان کے سید حسن نصر اللہ، صحیح ہے، ان کی زوجہ کو دیکھو، ان کی ماں کو دیکھو، رہبر کی ماں کو دیکھو، دوسروں کو دیکھو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک کردار ہیں، یعنی جنہوں نے یعنی اپنی زندگانی کو اس طریقے سے گزارا کہ کیا کہنا. ایت اللہ امام خمینی صاحب، ان کی زوجہ بہترین وہ تھی کہ اگر کھانے میں نمک کم ہو گیا تو ان سے یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں نمک کم ہو گیا ہے، اس سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو تکلیف ہوگی. واقعات ہیں، ویڈیو موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کی اتنے مشاور تھی، اتنے برابر کی زندگی وہ تھی کہ ذرا سی دیر میں چوٹ انہیں لگتی تھی، تکلیف کا احساس یہ کرتی تھی. کچھ مرجھایا چہرہ ان کا رہتا تھا، دل ان کا روتا تھا. تو جب دو جسم ایک قالب ہو جائیں، دو جسم ایک روح ہو جائیں، تب جا کر کے یہ بلندیاں نصیب ہوتی ہیں. تب جا کر کے انسان مشیر اور حمایتی، حامی کرنے والا، حمایت کرنے والا بنتا ہے. تو شہزادی کی سیرت میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنی بلندیوں تک لے کر کے تو جائیں، تب جا کر کے ہم کہیں پر پہنچ سکتے ہیں. صحیح ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ صلوات پڑھیے سب مل کر کے، صلی علی محمد. اس کے بعد اسلامی تعلیمات کی محافظ، یعنی جو کچھ سیکھا تھا اس کی حفاظت کی اور منتقل کرنے والی، یعنی سکھایا. آج ہمارے یہاں سکھانے کا مادہ نہیں ہے، ہم کسی کو بتانا نہیں چاہتے، ہم کسی کو آگے بڑھانا نہیں چاہتے. اگر ہم سیکھ لیے تو ہماری مائیں کہتی ہے اپنی کتاب کسی کو دینا دینا، اپنے نوٹ کسی کو دینا دینا. دیکھو میں اس کو بتانا نہیں، تاکہ جب تم سے سماج میں کوئی پوچھے گا تو سب کہیں گے ارے کتنی فلاں کی لڑکی کتنی جانکار ہے. کہا نہیں، جو سیکھا ہے وہ جاؤ سکھاؤ، علم پھیلاؤ. یہ شہزادی کی سیرت تھی. وہ اپنے گھر میں نبی سے حاصل کی گئی علمی اور روحانی وراثت کو اپنے بیٹوں اور دیگروں تک منتقل کرنے کا اہم ذریعہ تھی. ان کی پرورش نے اہل بیت کی علمی اور روحانی لائن کو مستحکم کر دیا، یعنی اتنا مضبوط کر دیا کہ آپ کی نسل میں ہی امامت آ گئی. یہ بہت اہم چیز ہے. تو اب اگر کوئی خاتون اپنا کردار، ایک پاکیزہ کردار اگر نبھائے تو کیا اللہ اس کی نسل میں کیا ایسی نعمت نہیں رکھے گا جو اس کی سربلندی کا باعث ہو؟ یقیناً رکھے گا، یقیناً ایک ایسا وہ دے گا، کیونکہ پہلے ہم اپنے آپ کو بنائے تو اس طریقے سے. ان کی پرورش نے اہل بیت کی علمی اور روحانی لائن کو مستحکم کیا. 6 مظلوموں کی آواز بننا، وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی. خاص طور پر جب ان کا حق ان سے چھینا گیا، انہوں نے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے میں اہم سبق دیا. خاندانی اور سماجی ذمہ داریوں میں توازن، وہ ایک مثالی بیوی، ماں، بیٹی اور سماجی رہنما کے فرائض کو یکساں اور کامیابی سے نبھاتی تھیں. انہوں نے یہ ثابت کیا کہ عورت گھر کی چاہت دیواری سے نکل کر سماج میں ایک فعال یعنی ایکٹیو ورکر کی طریقے سے اور مؤثر کردار ادا کر سکتی، یعنی سماج کے اندر نکل کر کے سماج کی خدمت کر سکتی ہے. حضرت فاطمہ زہرا کا، لیکن اگر آج آپ دیکھیے ایک عورت سماجی کیسے بن سکتی ہے؟ جب ایک عورت اپنے گھر کے کام کرنے سے ہی خوش نہیں ہے، وہ باہر کے بارے میں کیا سوچے گی؟ سوچ ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ الجھی اسی دال چاول میں ہے. ارے بابا، دال چاول آدھے 1 گھنٹے کا کام ہے، کھانا بنانے میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. کھانا بناؤ فرصت، اس کے بعد دوسرے کام نپٹاؤ تاکہ تمہاری فکر جمع رہے. لیکن بیوقوف عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ پورے دن الجھی رہتی ہیں، بچوں سے لڑتی ہیں، شوہر سے لڑتی ہیں، گھر والوں سے لڑتی ہیں. انہیں کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ کیا کہا گیا؟ بیوقوف عورت. لیکن عقل مند عورت جو سارے کام کر کے بہترین آرام کرتی ہے، زندگی گزارتی ہے، فریش مائنڈ رہتی ہے، فری مائنڈ رہتی ہے، خوشحال رہتی ہے، الجھتی نہیں، لوٹتی نہیں، جھگڑتی نہیں. سمجھ آیا ہے نہیں؟ تو یہ سب چیزیں یعنی فاطمی کردار میں کیا ہے؟ پایا جاتا ہے. اور یہ کب پیدا ہو سکتا ہے؟ جب ہم خاندانی اور سماجی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوں. حضرت فاطمہ زہرا کا معاشرتی کردار ایک کثیر الوجہ اور عمیق تھا. صفحہ نمبر 76 کی لاسٹ لائن کہ کثیر الوجہ اور عمیق تھا، یعنی اگر دیکھا جائے تو ان کے ہر کردار ایک نیا چہرہ تھا. کثیر الوجہ
یعنی نیا چہرہ. جتنی بھی چیزیں ہوتی تھی وہ ایک نئے انداز میں دیکھی جاتی تھی. وہ ایک محبت کرنے والی بیٹی، باوفار بیوی، شفیق ماں، دلیر سماجی کارکن، انصاف کی علمدار اور عورت کے لیے ایک لاسانی نمونہ. لاسانی نمونہ یعنی ان کا کوئی مثل نہیں تھی، جن کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی تھی. ان کی زندگی کا ہر پہلو اسلام کی تعلیمات کی عملی نمائندگی ہے. انہوں نے یہ دکھایا کہ ایک مسلمان عورت کس طرح اپنی شخصیت کی عزت کے ساتھ خدا کی عبادت، خاندان کی خدمت اور سماجی بہبود کے لیے، بہبود یعنی کامیابی کے لیے، اپنے فرائض کو یکساں اور کامیابی سے ادا کر سکتی. یکساں یعنی برابر، یعنی برابر اپنی ذمہ داریوں کو کیا کر سکتی ہے، اٹھا سکتی ہے. ان کا سیرت آج بھی مسلمانوں، خاص طور پر مسلمان خواتین کے لیے رہنمائی کا منبع ہے. یعنی شہزادی کی سیرت جو ہے، ان کا کردار اور صرف تاریخ نہیں بلکہ ہر زمانے اور مقام کے لیے ایک زندہ اور کارآمد سبق ہے. یعنی اگر ہم ان سے سبق حاصل کرنا چاہیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے کیا ہیں، کارآمد ہیں. الف، حقوق العباد پر زور. یعنی شہزادی نے بندوں کے حقوق کے اوپر کیا ہے، زور دیا. تھک گئی کیا؟ نہیں. تھکتا کون ہے؟ دشمن. مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل. یعنی امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد. تو یہ اسی لیے کہتے ہیں، جب ایرانیوں سے پوچھا جاتا ہے تھکا کون، کہتے ہیں دشمن. اور اس کے بعد یہ نعرے لگاتے ہیں تاکہ ایک نیا جذبہ اور ہمت ان کے اندر کیا ہو جاتا ہے، پیدا. ہمارے یہ چیزیں ہیں ہی نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو سلوات بھی زور سے نہیں بولی جاتی ہے. صحیح ہے. تو اس طریقے سے کاہل لوگ وہ کرتے ہیں. وہ تھی پردہ دار شب کا ستارہ. یعنی پردہ دار شب کا ستارہ یعنی راتوں کی عبادت کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا. اور جیسے آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو نور آسمان کی طرف کیا ہوتا تھا، جاتا تھا، جس کی روشنی انسانی کرامت کے لیے چراغ بنی. حضرت فاطمہ زہرا کا وجود حقوق العباد کی پاسبانی یعنی حفاظت کا زندہ منشور ہے، یعنی زندہ نمونہ ہے. جہاں اللہ کی عبادت اور بندوں کی خدمت ایک دوسرے کی کا تکمیل کرتے ہیں. یعنی عبادت اور بندگی دونوں ایک دوسرے کی مکمل ہیں. وہ نہ صرف پیغمبر اسلام کی بیٹی تھی بلکہ انسانی حقوق کی تاریخ کی وہ پہلی محافظ تھی جس نے ثابت کیا کہ خدا کی محبت اور بندے کی عزت ایک ہی دل میں رہ سکتی ہے. حقوق العباد انسانی کے لیے یعنی انسانیت کے لیے الہی فریضہ. یہاں انسانی کی جگہ انسانیت کر لو. انسانیت کے لیے الہی فریضہ. قرآن کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. نے انسانی حقوق کی بنیاد کی. حضرت فاطمہ نے اسے اپنے عمل سے جسمانی کیا. یعنی کہا گیا تھا کہ اپنے والدین کے کیا کرو، احسان کرو. تو انہوں نے اتنا احسان کیا کہ پیغمبر نے یہ کہہ دیا فاطمہ تو امو ابیہا. ایک والدین کا حق، نبی کی خدمت میں ام ابیہا کے لقب کا ثبوت. دو، ہمسایوں کا حق، دھوپ میں پکی ہوئی ان کے ہاتھوں کی روٹی جو ہمسائے کے گلوں تک پہنچی. یعنی پڑوسیوں نے بھی اس کو کیا کیا، تناول کیا. یعنی آپ ایثار کرتی تھی، جا کر کے بانٹ آتی تھی. یعنی تین، غریب کا حق. فدق کی کھیتیوں کی فصل صرف اللہ کے لیے محتاجوں کے لیے تھی. یعنی صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ محتاجوں کے لیے. اس کو صحیح کر لو جملہ، صرف اللہ کے لیے نہیں بلکہ محتاجوں کے لیے بھی تھی. ٹھیک ہے. عدل و مساوات کے لیے جدوجہد. حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی عدل اور مساوات کا ایک زندہ منشور ہے. ان کی جدوجہد صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ آج کے انسانی حقوق، سماجی انصاف اور صنفی مساوات کے لیے ایک متحرک دستور ہے. متحرک یعنی کارآمد، چلنے والا، استعمال ہونے والا. صحیح ہے. جب دنیا ظلم اور تمیز کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی ہے تو ان کی پکار آج بھی گونجتی ہے. یعنی ظلم کے خلاف یہ اٹھتی ہیں اور جہاں پر انصاف کی بات آتی ہے تو انسان جا کر کے سکون محسوس کرتا ہے. تاریخی جدوجہد، عدل کی بنیادیں. الف، فدق کا معاملہ اقتصادی انصاف کی جنگ. فدق نبی کی جائیداد جو قرآن کے مطابق انفال یعنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی، حضرت فاطمہ کے حصے میں آئی. ظلم حکومت نے اسے ان سے چھین لیا جس کی وجہ سے یہ بتائی گئی کہ نبی کی اولاد کو میراث
نہیں ملتی. ان کا رد عمل وہ آیا جن کا حضرت فاطمہ زہرا نے فدق پر اپنی ملکیت ثابت کرنے کے لیے استدلال میں ذکر کیا. بعض صرف مادی ورثے سے متعلق تھیں جبکہ بعض دیگر عام تھی. اگرچہ ان میں مانوی ورثے کا ظہور زیادہ ہے لیکن مادی ورثے کو بھی ان کے دائرے شمول سے خارج نہیں کیا جا سکتا. تاہم حضرت کے استدلال کا اصل نقطہ یہ تھا کہ بچے کے والد سے ورثہ پانے کا اصل قرآن میں ثابت ہے. لیکن کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت موجود ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہو کہ انبیاء کی اولاد اس قانون سے مستثنا ہے؟ یہ بات قدرتی ہے کہ اس صورت میں پیغمبر کی ایک حدیث کا حوالہ دینا، خاص طور پر اس وقت جب وہ لوگ جنہوں نے کتاب اللہ ہمارے لیے کافی یعنی حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ دیا تھا اور اس زنجیر کے ایک حلقے کے طور پر اس کی مدد سے اقتدار حاصل کیا تھا، پیغمبر کی اس بیٹی کے مستند استدلال کے خلاف کوئی مناسب جواب نہیں ہو سکتا. یہ صرف ایک جائیداد کا معاملہ نہیں بلکہ اقتصادی ظلم اور خواتین کے مالی حقوق کی پہلی تاریخی جنگ تھی جو جناب فاطمہ زہرا نے لڑی ہے. صحیح ہے. بے یعنی صفحہ نمبر 80. خلافت کا معاملہ سیاسی مساوات کا دفاع. جب خلافت حضرت علی کے حق سے انکار ہوا تو حضرت فاطمہ نے سقیفہ بنی ساعدہ کے فیصلے کو قرآن اور نبی کے قول کے خلاف قرار دیا. انہوں نے کہا کہ تم نے اہل بیت کو اس کے حق سے محروم کیا ہے لیکن اللہ تمہیں سزا دے گا. اہمیت یہ ہے کہ سیاسی انصاف اور انتخابی حق کی پہلی خواتین کی آواز تھی. کون؟ جناب فاطمہ زہرا. آج کے تناظر میں یعنی اگر آج کے زمرے میں شہزادی کو دیکھا جائے تو جد و جہد کا معاصر معنی یعنی ہر اعتبار سے آپ نے کوششیں کی ہیں، ٹرائی کیا ہے. صحیح ہے. ایک اقتصادی ظلم کے خلاف جد و جہد یعنی جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ حکومت یہ ہے تو کہا نہیں، حکومت چلانا ہے تو جو حق ہے وہ لو، تم کسی کے مال کے اوپر ڈاکہ نہ ڈالو. آج کا مسئلہ عالمی سطح پر مالی عدم مساوات اور خواتین کی اقتصادی محرومی فدق کی جد و جہد آج کے مظلوم طبقات کی نمائندگی کرتی ہے. ان کا بیان میرا حق میرے پاس ہے آج کی اقتصادی انصاف کی تحریکوں کا نعرہ بن سکتا ہے. عملی اقدام فدق ماڈل یعنی خیراتی کاموں کے لیے وسائل کا منصفانہ تقسیم یعنی جیسے حضرت فاطمہ نے فدق کی آمدنی غریبوں میں تقسیم کی تو چونکہ جو آمدنی آتی تھی وہ غریبوں میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک سب کے لیے رول ماڈل ہو گئی کہ غریبوں کے اندر برابر سے سب کو دو. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیسہ دینی آتا ہے تو ہم پہلے رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کہ کون کون مولانا صاحب کے رشتہ دار ہیں، لیکن جناب فاطمہ زہرا کیا کرتی تھی؟ یہ دیکھتی سماج میں سب برابر ہیں. اب جیسے ہم مثال دیں کہ اگر کوئی چیز ہم دینا چاہیں کلاس میں اپنے بچوں میں تقسیم کرنا چاہیں اور ہم ایک کو دیں، دو کو دیں، تین کو دیں، سب کو نہ دیں تو کیا ہم نے انصاف کیا؟ نہیں. ہماری نظر میں ہمارے سارے بچے برابر ہیں. صحیح ہے. تو جہاں پر اگر ہم کوئی چیز تقسیم کریں گے تو برابر دیں گے. ہاں جہاں پر انعام کا میٹر ہوگا، تمہاری کوشش ہوگی تو وہاں پر برابری نہیں ہوتی، وہاں پر تمہاری صلاحیتوں کی بنیاد پر کنڈیشن ہوتی ہے. صحیح ہے. میری بات سمجھ آ رہی نا؟ جہاں پر مولانا صاحب فضل کریں، کوئی چیز تقسیم کریں تو برابر سے، لیکن جہاں پر کمپٹیشن کر کے آؤ تو وہاں برابر سے سب کو ایک جیسا انعام نہیں دیا جا سکتا. صحیح ہے. صحیح ہے نا؟ ہاں. اور اس لیے انشاءاللہ یعنی جو لوگ ہمارے بچیاں جو ہماری ہیں جنہوں نے 18 مجلسوں پڑھا ہے، ہم سب کو انعام دیں گے انشاءاللہ جتنوں نے پڑھا ہے مجلسیں. اور بقیہ یہ کتابی کمپٹیشن ہے، آئیے گا، سب کو ملتا ہے، پڑھ کر کے آئیے گا. یعنی اپنے ساتھ اپنے گھر میں بھی ماں کو دوسروں کو بھی تم لا سکتی ہو. صحیح ہے نا؟ وہاں پر مناہی تو ہے نہیں. صحیح ہے. چلیے 80 صفحے تک ہو گیا ہے، اس کو پاؤز کر دیں. نیچے سے وہ کرنا پتا ہے نا تمہیں؟ سلوات پڑھیے سب مل کر کے. اب یہ دیکھیے صفحہ نمبر 81 پر حق کا دفاع. آج کے عدالت کے اداروں میں مظلوموں کی قانونی مدد جیسے حضرت فاطمہ زہرا نے فدق کے لیے قانونی دعویٰ کیا. آج کے تناظر میں معاشرتی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کا خیال رکھنا یعنی جو ہمارے اطراف میں ہے اس کا، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا اور اپنے محلے و کمیونٹی میں بھلائی کے کاموں میں پیش رہنا. یعنی جو آج ہمارا سماج ہے، کمیونٹی جو ہے، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے کیا کرنا چاہیے؟ حصہ لینا چاہیے. صحیح ہے.
सीरत फातमी ये दर्ज देती है कि एक बेहतर माशरा सिर्फ हुकूमतों या इदारों से नहीं बनता बल्कि हर फर्द की फ़ाल शमूलियत से तश्कील पाता है। यानी जब हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तब जाकर के इंसान तरक्की करता है। सही है। आज तुमने देखा जापान जो है अपने ज़माने से 50 साल आगे जी रहा है, यानी 50 साल आगे, यानी 2075 में उसमें वो जी रहा है, और हम लोग कितने पीछे जी रहे हैं कि मालूम भी अभी हमारे पास कुछ है ही नहीं है। यानी हत्ता तुमने देखा कि वो इतनी टेक्नोलॉजी में जी रहा है, ये जो हम चलते हैं उन्होंने जमीन पे भी वो कर दिया कि वो बिजली जनरेट करता है। यानी हमारी धमक समझ चल, और हम इतने हैं कि अभी बिजली चोरी में लगे हुए हैं, सारी एनर्जी इसमें लगी है। बहरहाल ये भी एक जोक है। सिनफी मसावात के लिए जद्दोजहद। आज का मसला तशद्दुद, तालीमी महरूमियत और सियासी नुमाइंदगी की कमी। यानी आज अगर देखा जाए तो इंसान जुल्म करना तो जानता है, इंसान को पढ़ाने से महरूम तो करना जानता है, और सियासी नुमाइंदगी नहीं करता। अभी कोई शिया पहुंच जाए पार्लियामेंट में तो शियों की भलाई के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। यानी ये सब चीजें क्या है, जबकि जनाब फातिमा ज़हरा ने अपने उसमें बताया कि कोई भी हो अपने हक के लिए तुम्हें जहां पर भी जाना पड़े, अदालत तक भी जाना पड़े तो जाओ। सही है। हज़रत फातिमा का सबक, वो न सिर्फ एक माँ या बीवी नहीं थी बल्कि एक सियासी रहनुमा, मुफक्किर और हक की मुजाहिदा थी। उनका फिदक का खिताब आज की फेमिनिस्ट तहरीकों के लिए एक मुतवाज़िन मॉडल है। यानी आज औरतों के लिए क्या है, जो लोग कहते हैं कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी, यही तो नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कहा नहीं, कहा जाओ उनके लिए आइडियल जनाब फातिमा ज़हरा है कि वो बताएंगी आज़ादी क्या है, वो बताएंगी पाकीज़गी क्या है, वो बताएंगी सारी चीजें जो बताए ना। यानी यही औरतों का जो नारा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, अपने आप को सबसे बड़ी समझना, हम आज़ाद हैं। और भी इसमें माने हैं जो मर्दाना जुल्म के खिलाफ है लेकिन खानदानी अक़दार की भी हिफाजत करता है। यानी ये औरतें वो हैं जो कहती हैं यानी हमें शादी की जरूरत नहीं है, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हमें किसी मर्द की जरूरत नहीं है। यानी ये नारे उनके हैं। बुतूल मॉडल ख्वातीन को तालीम और सियासी शमूलियत के लिए हौसला देना, जैसे हज़रत फातिमा ने ख्वातीन को दीनी तालीम दी थी। हक की आवाज़ आज के मीडिया और समाजी प्लेटफॉर्म पर ख्वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ उठाना, जैसे हज़रत फातिमा ने मस्जिद नबवी में अपना हक मांगा था। यानी जाओ मजमे आम में मांगो। आज हमारे क्या होता है, हम कहते हैं क्या बताएं, मिलना होगा मौला दिला देंगे। हे अल्लाह के बंदे, खुद नहीं जाएगा कमाने, कोशिश करने के लिए मौला दिला देंगे। मौला किसी को चल करके नहीं आएंगे, कोशिश करोगे तो मौला देंगे। समझ आ रहा है। तो बहुत सारी चीजें ये डिपेंड करती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के नजरियात गलत नजरियात होते हैं। हजरत फातिमा की जद्दोजहद से हमें 3 अहम सबक मिलते हैं। एक, हक का दिफा, यानी आज का चैलेंज सियासी दबाव, माशी इस्तेहसाल यानी मिसयूज करना, और समाजी धमकियां। आज सबसे बड़ी चीज होती है कि अगर कोई लड़की बाहर निकलती है तो उसको हर तरीके की धमकियां मिलती रहती हैं, घर से, बाहर से, अपनों से, दोस्तों से, दुश्मनों से, सारी चीजों से। हजरत फातिमा ने जालिम हुक्मरानों के सामने अपना हक मांगा और डर को शुजाअत में बदला। लोग धमका रहे थे और आप उनकी धमकियों के बावजूद आकर के बता दिया कि हम डरते नहीं हैं बल्कि हम शुजा हैं, हम बहादुर हैं, हम दिलेर हैं। सही है। कानूनी दावा, अपने हुकूक के लिए अदालतों का रुख करना, अवामी मुजाहरा, इंसाफ के लिए सुकूत तोड़ना, जैसे हजरत फातिमा ने मस्जिद नबवी में खिताब किया। मसावात का अमली निफाज, यानी प्रैक्टिकल तौर के ऊपर किसी चीज को पेश करना। आज का चैलेंज जिनसियत पर मबनी तनख्वाह का फर्क, यानी अगर आपने देखा होगा मर्द एक जगह कमा रहा है, ड्यूटी दे रहा है तो उसकी तनख्वाह ज्यादा है, लेकिन अगर वही काम औरत कर रही है तो उसकी तनख्वाह कम है। कहा ये इस चीज को भी शहजादी ने आवाज उठाया। जिनसियत पर मबनी तनख्वाह का फर्क, तालीमी फुर्सतों में अदम मसावात और सियासी नुमाइंदगी की कमी। हजरत फातिमा ने मर्द और औरत में फर्क नहीं किया बल्कि इंसाफ को अहम समझा। मसावात का कानून, इदारों में कोटा सिस्टम का निफाज, यानी जो कोटा सिस्टम समझते हैं ना कि मालूम या जिसे हम लोग कहते हैं रिजर्वेशन, कहा ये कोटा है, कहा नहीं ये कोटा वोटा कुछ नहीं, सब बराबर हैं, जो आएगा वो आगे बढ़ेगा। शऊरी आगाही, यानी आगाही यानी इत्तिला, जानकारी रखना। माशरे में फिरका वाराना सोच, यानी जो लोग लड़ाई
लड़ाकू झगड़ालू होते हैं, तो इस तरीके की फिक्र जो लोग रखते हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाना कि देखो हमें जुल्म से कैसे बचना है, हमें जालिम से कैसे बचना है, ये सारी चीजें। जी, मोहब्बत का तकसीम, आज का चैलेंज समाजी अलायदगी, फिरका वाराना नफरत और इक्तिसादी खुद गराजी। हजरत फातिमा ने मोहब्बत को तकसीम किया, दिल को दस्तों से जोड़ा, मुश्तरका मंसूबे, फिरका मुख्तलिफ फिरकों के लोगों को तरक्याती मंसूबों में शामिल करना। यानी ये नहीं कि खाली मोहब्बत अपने घर वालों के लिए नहीं, समाज के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों की सबसे मोहब्बत की, ताकि आप सबको आगे बढ़ाएं। इसलिए जब आप दुआ करती थी तो पहले पड़ोसियों की दुआ करती थी, फिर अपने घर वालों की। सही है। हजरत फातिमा ज़हरा का अदल व मसावत के लिए जद्दोजहद आज के लिए एक रोशनी है। वो न सिर्फ तारीख में थी बल्कि आज में भी जब कोई मजलूम रोए तो उनकी आवाज फिदक की तरह गूंजती है, जब कोई औरत अपना हक मांगे तो उनकी पुकार मस्जिद नबवी की तरह बुलंद होती है, और जब कोई मोहताज दुआ मांगे तो उनका हाथ फिदक की फसल की तरह बढ़ता है। सफा नंबर 83 तक। सही है। आज हम हजरत फातिमा से पूछें, या फातिमा हम तुम्हारी तरह जुल्म के खिलाफ कैसे खड़े, तो उनका जवाब आएगा, मेरी तरह शुजाअत रखो, मेरी तरह मोहब्बत बांटो, मेरी तरह इंसाफ बांटो। ये बहुत अहम चीज है। ये 3 पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। हो सकता है सवालात में से एक सवाल हो। सही है कि जनाब फातिमा ज़हरा ने जुल्म के खिलाफ क्या किया? यही है कि आपने कहा कि मेरी तरह शुजाअत रखो, मोहब्बत बांटो, मेरी तरह इंसाफ से काम लो। बाब पंजम तमाम हो गया। सही है। सफा नंबर कहां तक है? 84। बाब शिशुम, बोलो जरा सा। सीरत फातिमी अमली पहलू। बेटी की हैसियत से वालिदैन के साथ सलूक, यानी एक बेटी अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करेगी। आज की हमारी बेटियां क्या करती हैं? क्या करती हैं? खहर सामरा अपने माँ बाप के साथ कहते अम्मी अपना काम कीजिए, आपके नंबर हमारे नंबर। कभी कभी हम लोग ऐसे भी कर लेते हैं, जबकि नहीं, हमें अपने माँ बाप को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। भाई तुम्हारा दौर और है, तुम्हें ट्यूशन मिल रहा है। उस दौर में जब तुम्हारी माँ ने पढ़ा होगा तो उस वक्त न इतने स्कूल थे, न इतने इंस्टीट्यूट थे, न इतने उस्ताद थे, न इतनी आज़ादी थी। अब उसमें अगर उन्होंने पढ़ा तो अब उनसे कहें अरे आपके नंबर इतने, मेरे नंबर इतने, नहीं, ये दुरुस्त नहीं है। सही है। नहीं तो बेटियां अगर वो करनी है अपने बाप की बनिस्बत, तो जनाब फातिमा ज़हरा देखो, हजरत फातिमा ज़हरा की शख्सियत तारीख में एक मुनफरिद नमूना है, जिसने बेटी के फराइज, मोहब्बत और इताअत के फरूग को ऐसे आला मकाम तक पहुंचाया कि वो जमाना दर जमाना रहनुमाई बनी है। कुरान मजीद की हिदायत व बिल वालिदैन एहसाना की अमली तस्वीर उनके सलूक में देखी जाती है। नंबर 1 यानी खिदमत व मोहब्बत का इजहार। अन आयशा क़ालत मा रअयतु अहदा अशबह समतन व दल्लन व हदियन बिरसूलिल्लाह फी क़यामिहा व क़ूदिहा मिन फातिमा बिन्ते रसूलिल्लाह। यानी हजरत आयशा से रवायत है कि उन्होंने कहा, मैं खड़े होने और बैठने के अंदाज में रसूलुल्लाह से ज्यादा मुशाबे, सुन्नत, हुस्न व जमाल और हिदायत में फातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह जैसी कोई नहीं देखी। यानी हमने किसी को नहीं देखा। यानी हर चीज में जनाब फातिमा ज़हरा अपने बाप की अक्स थी। आज तुमने देखा होगा बहुत सारी बेटियां अपने बाप का अक्स होती हैं, यानी बाप के बराबर की मिशन की शरीक होती हैं। ये बहुत अहम चीज है। इसलिए तुमने देखा होगा कि बेटियां अगर माँ का कहना माने या ना माने, लेकिन बाप का कहना जरूर मानती हैं। 2 वालिदैन की खिदमत में पेश कदमी। हजरत फातिमा ऐसी माँ की तरह थी जो अपने फर्जंद के पास रहना चाहती थी, उनकी देखभाल करती, उनके दर्द और परेशानी को दूर करती। वो अपने घर और अपने वालिद से इस कदर दिलचस्पी रखती थी कि कभी कभी उनकी खिदमत और मुराकबत से आंखें नहीं चुराती थी। हमारे यहाँ क्या होता है, आंखें कभी कभी हम चुरा लेते हैं। जैसे आवाज दी जा रही है कि सवेरे अभी बाप कहेगा बेटा जाओ बर्तन धो लो, हम आवाज सुनते हैं लेकिन सुनी या सुनी कि हमारी अप्पी उठ जाए, हमारी दूसरी बहन उठ जाए। तो इस तरीके से कभी कभी नजरें चुरा लेते हैं हम, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा ऐसा नहीं करती थी और खुद को तमाम नागवार वाक़यात और हादसात से दूर रखती थी। उनमें अबीहा हज़रत फातिमा ज़हरा की कुन्नियतों में से है, जिसे पैगंबर अकरम उनसे मुखातब होकर फरमाते। इसका मतलब है वालिद की माँ।
इस कुनियत की हकीकत और उसके पेचीदा मानी को समझना बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों ने इसे सादगी से लिया और सिर्फ इतना ही समझा। पैगंबर ने अपनी मोहब्बत के इजहार में उन्हें मेरी माँ कहा, लेकिन यकीनन पैगंबर का ये कलाम आम तारुफ से कहीं ज्यादा गहरा और बुलंद मर्तबा है। के लुग़वी माना असल या जड़ के हैं, यानी यहाँ पर भी अंडरलाइन करना, के माना के सही है। उसके बाद जनाब फातिमा ज़हरा को उम्मो अबीहा क्यों कहा गया, ये इसका रीजन जवाब इसमें है। हज़रत ज़हरा नबूवत और विलायत की असल व जड़ हैं। अगर उनका वजूद ना होता तो पैगंबर की नबूवत और अइम्मा की विलायत का ज़ुहूर मुमकिन ना होता। दूसरे लफ्ज़ों में विलायत नबूवत का समर है और नबूवत विलायत के बगैर नाक़िस है। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला पैगंबर से फरमाता है, या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतह। अगर आप विलायत का ऐलान लोगों तक नहीं पहुंचाया तो आपकी रिसालत मुकम्मल नहीं होगी। और इसलिए हज़रत सिद्दीक़ तहरा का वजूद अइम्मा अतहार की वजूद की बुनियाद था और विलायत की मंबा, यानी इसलिए क्योंकि आप दोनों मरकज पर जमा थी। हम मरकज़ नबूवत और हम मरकज़ विलायत, यानी नबूवत को ऐसे समझा कि अल्लाह ने कहा अगर ये काम नहीं किया तो कोई काम नहीं किया, और उसके बाद विलायत को इस तरीके से कि आपने बचाया। और जब ये दोनों चीजें जम हो गई तब अल्लाह ने आपको इमामत, नस्ल इमामत से सरफराज फरमाया। सही है। लिहाजा अगर इनका वजूद ना होता तो विलायत ना होती, नबूवत भी मुकम्मल तौर पर समर बख्श न होती। चुनांचे वो नबूवत और इमामत की मंबा व असास हैं। वालिद की आमद पर खुशी का इजहार काना रसूलुल्लाह इज़ा दखला अलैहा रहबत बिही व क़ामत इलैहि व अख़ज़त बियदिही फ़क़ब्बलतहा फ़दखलत अलैहि फ़ी मरज़िही अल्लज़ी तुवफ़्फ़ा फ़ी फ़रहबा बिहा व क़ब्बलहा व असर्रा इलैहा। यानी जब रसूलुल्लाह हज़रत फातिमा के पास तशरीफ लाते तो वो खुश आमदीद कहती, उनके लिए खड़ी हो जाती और उनका हाथ पकड़कर चूमती। यानी क्या आज कोई ऐसी बेटी है जो अपने बाप के हाथों को बोसा देती हो? हाँ, बचपने में हम बच्चों को देखते हैं जो अपने बाप का हाथ पकड़ के खूब चूमेंगे खूब, लेकिन जैसे ही बच्चियां समझदार होती हैं क्या ऐसा करती हैं? नहीं करती हैं। ये कमी है। जबकि शहजादी इस अमल को बेहतर तरीके से पेश करती हैं, क्योंकि अगर हम अपने वालिदैन के हाथों का बोसा देंगे उनकी असमत में और चार चांद लग जाएगा, उनका वक़ार हमारी नज़रों में और ज्यादा बढ़ जाएगा। सही है। तीसरे, वालिद की शफकत का जवाब हज़रत ज़हरा ने मक्के में 8 साल पैदल के शाना बशाना इस्लाम की बुलंदी तरक्की के लिए कोशिश की और कुफ्फार, मुश्रिकीन और मुनाफिकीन की अज़ियतों में पैदल की मददगार और सहारा बनी। हज़रत ज़हरा ने वादी और शेब अबी तालिब में 3 साल पैदल के साथ सब किया। जब मुश्रिकीन पैगंबर को अजियत देते, जख्मी कर देते या बेअदबी करते तो आप पैगंबर को तसल्ली देती और उनके जख्मों का इलाज करती। इसलिए पैगंबर ने हजरत फातिमा को उम्मे अबीहा कहा, क्योंकि ये बद्दू अरब जाहिल जो थे, ये ऊंट की जो गलादत होती है, ओजड़ी वगैरह जो होती थी, वो ला करके पैगंबर के ऊपर फेंक जाया करते थे। उसे जनाब सीधा साफ करती थी, आपको क्या करती थी, नहलाना, पानी ला करके देना, साफ करना, ये सारी चीजें, यानी वही शफकत जो एक माँ अपने बच्चे के साथ करती थी। तब जब ऐसा किया तब पैगंबर ने कहा फातिमा तो उम्मे अबीहा। हजरत ज़हरा हमेशा पैदल के साथ अदब, तवाज़ु और फुरूतनी से भरपूर बर्ताव रखती। फुरूतनी यानी इनकिसारी के साथ। अगरचे हजरत ज़हरा का अपने पिदर बुजुर्गवार से ताल्लुक बहुत जज्बाती, मोहब्बत और गर्मजोशी से भरा था, लेकिन इसके बावजूद पैगंबर के लिए उनका खास एहतराम व तवाज़ु कम न था। हजरत ज़हरा से मनकूल है कि आपने फरमाया है कि जब पैगंबर पर आयत नाजिल हुई कि पैगंबर को उनके नाम से ना पुकारो, तो पैगंबर का हैबत ने, यानी पैगंबर की हैबत ने मुझे घेर लिया, लेकिन मैं उन्हें या अबता ना कह सकी और ना ही या रसूलुल्लाह कह सकी। हजरत ने मुझसे मुंह फेर लिया और मैंने कई बार इसी तरह पुकारा, मगर उन्होंने जवाब न दिया। फिर फरमाया, मेरी बेटी, ये आयत तेरे और तेरे खानदान के बारे में नाजिल नहीं हुई है, तो मेरी ही है और मैं तेरा हूं। ये आयत जुल्म तकब्बुर करने वालों और फक्र फरोशों के लिए, यानी जो तकब्बुर करते थे, तो या अबाते कह दिया करो, क्योंकि ये मेरे दिल के लिए ज्यादा महबूब और मेरे परवरदिगार के लिए पसंदीदा है। लिहाजा कुरान की एक आयत है कि खबरदार मोहम्मद, तुम में से किसी के बाप नहीं है। इस आयत की बुनियाद पर शहजादी या अबाते कह के झिझकती थी पुकारना, तो पैगंबर ने कहा कि यह आयत से तुम और तुम्हारा खानदान बरी है। तुम भी कह सकती हो, तुम्हारा खानदान भी या अबाते कह सकता है, क्योंकि ये चीज अल्लाह को
पसंद है। सही है। नुकाते अमली, हजरत फातिमा से सीखने वाले उसूल, ताजीम व तकरीम यानी इज्जत और एहतराम, वालिद के सामने उठ खड़ा होना, दस्त चुमना यानी हाथ को चुमना, बोसा देना और उनको अपनी जगह पर बिठाना। आज हम क्या करते हैं, वालिद खड़े थे हम चौकर के सराहने बैठ जाते हैं, कहते नहीं कहते हैं, हम बाप से पहले ही माँ से पहले बुढ़े बन करके बैठे टेक लगा करके। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये चीजें यानी सीरत फातिमी में नहीं है। दो, खिदमत का शौक, वालिदैन की जरूरियात में पेश कदमी करना, खास तौर पर बीमारी में। मोहब्बत का इजहार, वालिद की आमद पर खुशी से इस्तकबाल करना और उन्हें चूमना, वालिद की शफकत का कदर, वालिदैन के प्यार का शुक्र अदा करना और उनके एहसान को याद रखना। हजरत फातिमा की वालिदैन के साथ अखलाकी, अमली और जज्बाती ताल्लुक की को जाहिर करती है, जो हर मुसलमान बेटे के लिए रहनुमा है। ज़ौजा की हैसियत से हजरत फातिमा ज़हरा की इज़्तिवाजी जिंदगी हजरत अली इब्न अबी तालिब के साथ इंसानी तारीख की तमद्दुन साज यानी आज भी चाहे जितना इंसान मॉडल बनना चाहे, लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा से अच्छा मॉडल नहीं बन सकता। यानी आज चाहे जितने इंसान फैशन ज़दा हो जाए, लेकिन जो तरबियत उन्होंने दे दी उसके आगे कोई भी तरबियत नहीं चल सकती। और रूहानी औज की नुमाइंदगी करते कुरान मजीद की आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा की रोशनी में उनका रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हम आहंगी, माशती ताउन और अखलाकी कमाल का जामे मज़ा था। यानी अगर देखा जाए तो आपके अंदर यानी तमाम के तमाम पाकीज़गी पाई जाती थी, खयानत नहीं थी, वफादारी थी, मोहब्बत थी, मिलनसारी थी। सही है। उसके बाद एहतराम व तवाज़ु, इज्जत नफ्स का आईना। जब कोई इंसान किसी की इज्जत करता है तब वो उसका नफ्स का आईना बन जाता है। जैसे अभी तुम्हारा किरदार बहुत अच्छा हो और हमारा किरदार अच्छा हो, तो जब तुम समाज में जाओगे तो सब इंसान ये कहेंगे कि देखो मौलाना अलमदानी ने कितना अच्छा सिखाया है। सही है। लेकिन अगर तुमने जरा सा कहीं गलती की, कहेंगे क्या तुम्हारे उस्ताद ने ऐसे ही सिखाया था। यानी दोनों सूरतों में तुम्हें एक आईनादार समझा जाता है। किस चीज का? मौलाना अलमदार का, ज़ैनब क्लासेस का। सही है। सही कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं? लोग ताने तुम्हें नहीं देते, ताने क्लास को देते हैं। ताने तुम्हें नहीं देते, ताने मौलाना साहब को देते हैं। सही है ना। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये चीज क्या होती है? ये चीज आईनादार होती है। हजरत ज़हरा ने हजरत अली के सामने तवाज़ु को ऐसे इजहार दिया कि वो तारीख का हिस्सा बन गया और उनकी राय को अपने फैसलों में शामिल करती और उनकी इज्जत में कभी कमी ना आने देती। हजरत अली और हजरत ज़हरा ने मुश्तरका जिंदगी के आगाज में जिम्मेदारियों की तकसीम के लिए पैगंबर अकरम के पास खिदमत में हाजिर हुए और उनसे फैसले की दरख्वास्त की। पैगंबर अकरम ने घर के अंदर के काम हजरत ज़हरा को और घर के बाहर के काम हजरत अली को सौंप दिए। इस वाक़े बीनाना रहनुमाई के बाद हजरत ज़हरा ने फरमाया, यानी ये जो फैसला हुआ था, इस फैसले के बाद शहजादी ने क्या कहा? फ़क़ालत फ़ातिमा फ़ला यअलमु मा दाखलनी मिन सुरूर इल्लल्लाहु बिइक्फ़ाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मला रिक़ाबि रिजाल। अल्लाह ही जानता है कि इस काम की तकसीम से मुझे कितनी खुशी हुई, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मुझे मर्दों से मुतालिक कामों से नजात दी। और आज हर औरत क्या करना चाहती है? कहती पैसा दे दो शॉपिंग हम कराएंगे। सही है। तो ये चीजें क्या है? ये चीजें यही है कि हाँ अपनी जरूरियात का सामान लेने जाओ, लेकिन घर की जो चीजें हैं कि मर्दों की जगह तुम ले लो, ये चीज क्या है? मायूब है। तो मुझे नामहरम मर्दों के साथ काम करने पर मजबूर नहीं किया। इसके बावजूद हजरत अली घर के कामों में भी हिस्सा लेते, मसलन दाल साफ करने, घर झाड़ने और चक्की से आटा पीसने में अपनी ज़ौजा की मदद करते थे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली लकड़ी और पानी लाते और घर की सफाई करते थे। हजरत ज़हरा भी गंदमों को पीसती, गंदम यानी गेहूं को पीसती थी, खमीर तैयार करती थी और रोटी पकाती थी। दो, माशती ताउन यानी एक दूसरे को कमाने में भी मदद करती थी। जिंदगी का सहारा हजरत ज़हरा ने घरेलू जिम्मेदारियों में हजरत अली का मुकम्मल साथ दिया। वो घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश, माशी मुश्किलात में उनका सहारा बनी। मा मिन रजुलिन युइनु इमराअतु फी बैतिहा इल्ला कान लहु बिकुल्लि शारतिन अला बदनिही इबादतु सनतिन सियामिन नहारुहा व क़ियामिन लैलुहा। अहसन, अल्लाहु अकबर। यानी अगर कोई औरत मर्द के कामों में हाथ बटाती है तो देखो उसको कितना सवाब है। सुनो ये हदीस, यानी
बहुत सारी चीजों को बयान करती है। कोई भी मर्द जो अपनी बीवी को घर में मदद दे, उसके बदन के हर बाल के बदले 1 साल की इबादत लिखी जाएगी, जिसके दिन रोजे और रातों नमाजों में होंगे। समझ आया? यानी कोई भी, इन्होंने तर्जुमा उल्टा किया है। इन्होंने तर्जुमा ये किया है कि कोई भी मर्द अपनी बीवी की मदद करेगा। यहां पर यह है कि मा मिन रजुलिन युइनु इमरातहु, ये इस तरीके से वो किया जा सकता है एक तर्जुमा। लेकिन एक तर्जुमा अगर इसको एराब जरा सा वो कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो ये होगा कि जो औरत अपने मर्दों के कामों में हाथ बटाती है उसका ये वो हो जाएगा। इस तरीके से जरा सा जेर और जबर में क्या किया जा सकता है, फर्क किया जा सकता है। लेकिन इस्लाम दोनों पहलुओं को बयान करता है। सही है? इसलिए तुमने देखा होगा कि बाज औरतें अपने शौहरों के कामों में क्या कर देती हैं, हाथ बटा देती हैं। जैसे सामान का उठाना, रखना, ले जाना, किसी चीज की पैकिंग करना है, हाथ बटा दी। ये सब सारी चीजें यानी शौहर के हाथ बटाने में आती। सही है? व आताउल्लाहु ताला मिनस सवाबि मिस्ला मा आताउल्लाहु साबिरीना व दाऊद नबीना व याकूबा व ईसा, अल्लाह ताला उसे साबरीन यानी सब्र करने वालों में नबी दाऊद, याकूब, ईसा को जितना सवाब देता है उतना ही सवाब अता फरमाएगा। किसको? जो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। आसान जाकर के ये हदीस को सुना देना और तुम भी याद रखना। सही है? या अली मन काना फी खिदमतिल अयाले फिल बैत वलम या नफा कतबल्लाहु ताला इस्मुहु मिन दीवानी शुहदा। अली, जो शख्स घर के में अपने घर वालों की खिदमत करे और उसे नागवार ना समझे, अल्लाह ताला उसका नाम शुहदा की फहरिस्त में लिख देता है। इसलिए कहा गया कि औरत अगर इस हालत में मर जाए तो वो शहीद मरती है। यानी घर के उमूर खानादारी में अगर वो उसको मौत आ जाए तो उसे अल्लाह शहादत का दर्जा देता है, उसे मैदान जंग में जाने की इजाजत नहीं दी है। वकतबल्लाहु लहू बिकुल्लि यौमिन व लैलतिन सवाबा अल्फे शहीद, अल्फे की जगह अल्फा शहीद होना चाहिए था। और अल्लाह उसे हर रोज और हर रात के बदले हजारों शहीद के सवाब को अता फरमाएगा। यानी कितना? 1000 शहीदों के बदले उनको सवाब देगा। वकतबल्लाहु बिकुल्लि कदमिन सवाबा हिज्जतिन व उम्रतिन, और उसके हर कदम के बदले 1 हज और 1 उम्रा लिख देगा। कितना सवाब है, कितना सवाब चाहिए तुम्हें। हज और उम्रा करने के लिए हमारी जिंदगी बीत जाती, लेकिन हम चाहें अगर रिजायत के साथ हम जनो शौहर एक दूसरे की मदद करें तो हर कदम के बदले पर हज का सवाब और उम्रे का सवाब मिलता है। समझ आया? और यहीं पर खैर आगे किसी और मौके भी ये सारी अहादीसें यहाँ पर मौजूद है। या अली साअतुन फी खिदमतिल अयाले खैरुम मिन इबादत अल्फा सना, अली घर वालों की खिदमत में गुजारा हुआ 1 घंटा 1000 सालों की इबादत से बेहतर है। इसलिए कहा जाता है जाओ अपने घर वालों के साथ बैठो, मेल मोहब्बत के साथ बैठो, अहलो अयाल के साथ बैठो। जब हमारी अपनी फैमिली हो जाए, हम अपनी फैमिली के साथ बैठे। ये बैठना 1 घंटा बैठना 1000 साल की इबादत से क्या है, बेहतर है। उसके बाद कहा गया वह अल्फा गज़वतिन व अल्फा अयादत मरीजिन व अल्फा जुमुअतिन व अल्फा जनाजतिन, हजारों गज़वात यानी जिसमें पैगंबर खुद शरीक रहे हों वो, और हजारों मरीजों की अयादत, 1000 जुमे 1000 जनाजों में शिरकत करने से बेहतर है 1 घंटा अपनी फैमिली के साथ बैठना। समझ आ रहा है? व अल्फ जाइन युशबहुम व अल्फ आरिन यक्सुमुहुम यकसूहुम, यानी 1000 भूखों को सैर करने और 1000 नंगों को कपड़ा पहनाने से बेहतर है। यानी हम 1000 भूखों को खाना खिलाएं और 1000 नंगों को कपड़े पहनाएं, इससे बेहतर यह है कि हम 1 घंटा अपने अहलो अयाल के साथ बैठें, मोहब्बत के साथ बैठें, बातें करें। तो ये सब चीजें जाकर के आज का चैप्टर क्या करना है, बताना है। जरूर बताओ, ताकि कम से कम इससे दूरियां कम होंगी, इख्तलाफात कम होंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, अजमत बढ़ेगी, रिस्पेक्ट बढ़ेगी। आज हमारी और सबकी लड़ाई किस चीज की है, क्या बताएं? हमारी इज्जत नहीं करते, हमारी तो इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। यही तो कहते हैं ना, कहते नहीं कहते हैं? आओ जाओ बताओ, देखो यानी रिवायतों ने, कुरान ने, अहले बैत ने, मजहब शिया ने, मजहब अहले बैत ने, तालीमात अहले बैत ने कितनी इज्जत दी, कितना वक़ार दिया है। उसके बाद देखो
کہتے ہیں وہ الف فرسین یوجہوہا فی سبیل اللہ، 1000 گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں بھیجنے سے بہتر ہے، یعنی 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں ہم خیرات کریں، اس سے بہتر یہ کہ ہم اپنے گھر 1 گھنٹہ بیٹھ جائیں. صحیح ہے. وہ1000 دینار اور مسکینوں پر، وخیر لہ من 1000 دینار یتصدق علی المساکین، اور 1000 دینار مسکینوں پر صدقہ کرنے سے اس کے لیے بہتر ہے. وخیر لہ من ان یقرأ التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، یعنی فرقان قرآن کو کہا گیا ہے، اور توریت انجیل زبور قرآن پڑھنے سے بھی بہتر ہے کہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھیں. ومن 1000 اسیر اسرھا آتقاہا، اور 1000 قیدیوں کو قیدی بنا کر آزاد کرنے سے بہتر ہے. خیر لہ من 1000 بدنہ یعطی للمساکین، اور 1000 اونٹوں کو مسکینوں میں تقسیم کرنے سے بہتر ہے. ولا یخرج من الدنیا حتی یری مکانہ من الجنہ، اور وہ دنیا سے اس وقت تک نکلے گا نہیں جب تک وہ اپنی جنت میں اپنی جگہ دیکھ نہ لے. اس کے بعد کہا گیا یا علی، پہنچ گئے نہیں ایک جگہ پر، چلیے یہیں پر رہنے دیجیے صفحہ نمبر 95 تک، بقیہ انشاءاللہ کل. اسے بیٹا بند کر دو.